आज इंदौर महानगर में कार्यकर्ताओं का प्यार और लाड़, कार्यकर्ताओं का स्नेह, ऐसे समस्त कार्यकर्ता को मैं मंच से प्रणाम करता हूं। आज मेरा इंदौर महानगर में पहला कार्यक्रम था। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार आया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इंदौर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरी कल्पना से भी बाहर था। मैं आप सबका वंदन करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देने ऐसे हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, कैलाश भैया जो मेरे पिता के भी संपर्क में थे, साथ थे, हम सबके आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी भैया का परिचय मेरा बेंगलोर में हुआ, आदरणीय तुलसी राम सिलावट जी, हमारे साथी मीडिया प्रभारी आशीष जी, इस संभाग के हमारे पार्टी के प्रभारी राघवेंद्र जी, तेज बहादुर जी, जिले के अध्यक्ष जो सबको जब उपमाएं दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इतना दिमाग कैसे चलता है, ऐसे सुमित मिश्रा जी, हम सबके बीच में अभी कुछ देर पूर्व ही हमारे बीच में थी हम सब की आदरणीय ऐसी हमारी पूर्व लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा ताई महाजन जी मेरा परिचय दे रहे थे, और आपके महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी, आपके सांसद, आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी, हम सबके आदरणीय मोगे जी, मेरे सहयोगी रहे ऐसे जीतू जिराती जी, महेंद्र हाडिया जी विधायक जी, रमेश भैया विधायक जी, महापौर रही और पूरे देश में नाम किया ऐसी हमारी श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारे युवा और लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोलू शुक्ला जी, और मधु भैया तो मैं पहले जब कोषाध्यक्ष था तो दिन में 4 बार मधु भैया से बात करता था, ऐसे हम सब के आदरणीय मधु भैया जी, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज पटेल जी, आलोक दुबे जी, दीपक जैन जी, हम सबके आदरणीय बाबू सिंह रघुवंशी जी, हमारे सबके आदरणीय और हमारे वरिष्ठ ऐसे सत्यनारायण सत्तन जी, सुदर्शन गुप्ता जी, गोपी नेमा जी, और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुगण, मंच पे बैठे जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण। भाइयों, आज मैं इंदौर आया, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका लाड़, आपका प्यार, आपका स्नेह देख के मुझे लगा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बना। ये कोई प्रदेश अध्यक्ष का पद ऐसा नहीं है जिस पे गर्व किया जाए, ये एक दायित्व है, और हमारा कार्यकर्ता भाव, कितने भी बड़े पद पे हम जाएं, हमारा कार्यकर्ता भाव रहना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें कार्यकर्ता का होना ही सबसे बड़ी बात है। कार्यकर्ता किसी भी पद पे पहुंच सकता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दल किन के त्याग के कारण आया। आप सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने इस दल की नींव रखी। हम सबको उन्होंने त्याग और संघर्ष सिखाया। अगर हम बात करें इस प्रदेश में तो कुशाभाऊ ठाकरे जी और अटल जी जैसे नेता भी, जिनकी परवरिश मध्य प्रदेश में हुई थी, उनका सानिध्य इस प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं को मिला। प्यारेलाल खंडेलवाल जी, आपके यहाँ के किशोरीलाल जी यादव, किशोरीलाल गोयल जी, ऐसे सारे ऐसे नाम हैं जिनको कभी हम नहीं भूल सकते। लेकिन जब हम ठाकरे जी की याद करते हैं और ठाकरे जी की बात करते हैं तो हम कैसे भूल जाएंगे कि इस सभागृह का नाम जिस स्वर्गीय उत्सव
चंद जी पोरवाल के नाम पे रखा गया, उसको इंदौर का कार्यकर्ता कैसे भूल सकता है। एक वकील के रूप में वे साइकिल से जाते थे। आज इतने बड़ा हमारा संगठन दिख रहा है, लेकिन हम पूर्व में जाएं तो ऐसे भी कार्यकर्ता थे जो अभाव में इस पार्टी को खड़ा करने का काम करते थे। भोजनशाला का नाम गोकुल, अभाव में इस पार्टी को खड़ा करने का काम करते थे। भोजनशाला का नाम गोकुल दास भूतड़ा जी के नाम पे रखा गया है। दादाजी का भी पूरा जीवन संघर्ष में बीता। ऐसे सभी लोगों को के नाम पे इंदौर की परंपरा जब मुझे जिलाध्यक्ष जी ने बताई कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम सभागृह और भोजनशाला का नाम हमारे पूर्व के ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम पे रखते हैं, ऐसे संगठन को मैं प्रणाम करता हूं जो अपनी यादों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन इन दो के साथ हम लालचंद जी, वल्लभ शर्मा जी की टीम को भी नहीं भूल सकते। इसके साथ ही साथ हम निर्भय सिंह पटेल, धन्नालाल पटेल, स्वर्गीय मुखी जामुनदास लालवानी, स्वर्गीय राम सिंह चौहान, स्वर्गीय सत्यभान सिंगल, स्वर्गीय जगत नारायण जोशी, स्वर्गीय विश्वनाथ जी, स्वर्गीय प्रकाश सोनकर जी, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ और स्वर्गीय फूलचंद जी वर्मा और कैलाश पाटीदार, इन सबको भी मैं अपने श्रद्धांजलि देता हूं, उनको भी याद करता हूं, क्योंकि इंदौर का आज जो संगठन खड़ा हुआ है ठाकरे जी के समय, इन सारे लोगों ने इंदौर में पार्टी को गढ़ने और बढ़ने का काम किया। लेकिन आज भी जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे सत्यनारायण सत्यन जी, बाबूलाल जी रघुवंशी, दादा नारायण केसरी जो 100 साल के होने वाले हैं, उनका भी एक बड़ा कार्यक्रम हमको करना है। ऐसे कृष्ण मुरारी मोगे जी और हम सब की आदरणीय सुमित्रा ताई जी जो सक्रिय ना होते हुए भी हम कार्यकर्ताओं का लगातार मार्गदर्शन और हम लोगों को समझाइश देने का काम करते हैं। मैं इन सब का वंदन करता हूं, इंदौर के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा। मैं जिलाध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। आपने जो स्वागत, जो धन्यवाद, जो आपने स्वागत और मेरा जो हार्दिक अभिनंदन किया, ये कर्ज आपने मुझ पे अदा किया है। इस कर्ज को मैं उतारने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि इंदौर का हर कार्यकर्ता अपने को प्रदेश अध्यक्ष से कम ना समझे। इंदौर का कार्यकर्ता ये माने कि प्रदेश अध्यक्ष उनके बीच का है। चाहे मैं हूं, चाहे हमारे साथी हो मंच पे बैठे, चाहे मेरे पदाधिकारी हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, उन सब से आपका सम्मान, आपका मान बना रहे और ये भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन के रूप में आगे बढ़े, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। अंत में मैं अपना परिचय क्या दूं? मैं जो नहीं हूं वो जिलाध्यक्ष जी ने बता दिया, जो नहीं हूं वो कैलाश जी ने बता दिया, वो तुलसी भैया ने बता दिया और वो हमारे महापौर जी ने बता दिया। मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं। इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मैं कोई महानगर का निवासी नहीं हूं, मैं तो एक आदिवासी अंचल का छोटा सा कार्यकर्ता हूं जिसका पूरा जीवन जनजाति के बीच में गुजरा। मेरे को प्रदेश में कई बार बड़े बड़े दायित्व मिले जिसका जिक्र मंच पे बैठे सभी नेताओं ने किया। मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मीडिया और हाईलाइट और अपने आप को आगे लाने के बजाय पार्टी जो जिम्मेदारी दे उसका निर्वाह करो, पीछे रह के इस दल को मजबूत करो। यही मेरी सोच है, यही उम्मीद मैं आपसे भी करूंगा कि पार्टी में हम पीछे रहें या मंच पे रहें, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस पार्टी के कारण ही आज इस देश को ऊंचाइयों पे ले जाने वाले नरेंद्र मोदी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो दुनिया की 10 के बाहर हम महाशक्ति थे, 10 के बाहर हम इकोनॉमिक
रूप से मजबूत थे, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी आर्थिक ताकत बनने जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में चीन और अमेरिका के भी आगे कोई देश होगा तो वो भारत होगा। हमारा वो प्रधानमंत्री जो गरीब की झोपड़ी की भी चिंता करता है, उसके घर में नल आए उसकी भी चिंता करता है, बहन के चूल्हे की भी चिंता करता है, बुजुर्ग का इलाज हो उसकी भी चिंता करता है, किसान को फसल बीमा मिले उसकी भी चिंता करता है। ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन जी जो लगातार जनता के हित के कार्य कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रदेश में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बने, कैसे महानगर आगे जाए, कैसे उद्योग इस प्रदेश में आगे आए, कैसे ये प्रदेश रोजगार के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश का अग्रणी राज्य बने, उसकी चिंता हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश के नेतृत्व के नाते मैं आपसे अपील करता हूं कि दोनों सरकारें जो कार्य कर रही है उसको जनता तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। आप कार्यकर्ता जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी बन के उभरे, बाकी कार्यकर्ताओं की चिंता करने का काम हम करेंगे, लेकिन जनता की चिंता करने का काम आप कार्यकर्ता करें। मैं पुनः आप सबका वंदन करते हुए, आप सबको दिल से धन्यवाद देते हुए, आप सबका को प्रणाम करते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि हम पहले से ऊंचाइयों पे हैं, तभी तो 8 की 8 सीट हमारी आती है, पहले से हम मजबूत हैं, लेकिन जो भी कमी होगी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। हम और आगे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कराएंगे। आप सबको वंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।